नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम अभी पार्क में आए हैं और जब मैं पार्क में आ रही थी, तो मैंने रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैं फ्लैशबैक में चली गई जब मैं जर्मनी आई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी। मेरा एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पे आके उन चीज़ों को फेस करने का। मैं आज इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो मैं 10 ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगी, जो हमारे इंडिया में नहीं होती हैं और यहाँ पे होती हैं, जो मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी। जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, तो धूप बार-बार आ रही है, कभी जा रही है, तो पहला तो यही टॉपिक है सनसेट और सनराइज़। जो यहाँ का सनसेट का और सनराइज़ का टाइम है, वो बहुत डिफरेंट है। समर्स में यहाँ सनसेट रात को 10 बजे होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब मैं इधर आई थी ना तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था कि ऐसा कैसे पूरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। रात के 10 बजे सनसेट होता है और फिर अंधेरा होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब अंधेरा होगा तभी हम डिनर करेंगे उसके बाद, क्योंकि हमने उसी तरीके से देखा होता है। लेकिन जब मैं इधर आई थी तो यहाँ पे 10 बजे अंधेरा हो रहा है, उसके बाद हम डिनर का प्लान करते हैं, फिर हम सोने का प्लान करते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अब तो हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, तो समर्स में दिन बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक मॉर्निंग में 4 टू 10। और विंटर्स में क्या होता है कि बहुत लेट रोशनी आती है और रात को 4 या 5 बजे शाम को अंधेरा हो जाता है। तो जितने गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, सर्दियों में उतने ही छोटे दिन होते हैं। जब मैं इधर आई थी, मेरा फर्स्ट और सेकंड डे था, तो ग्रोसरी शॉपिंग तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो मुझे था कि क्या हो क्या रहा है? हाथ चलाऊँ, दिमाग चलाऊँ, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है स्टार्टिंग में एकदम यूरो में डील करने की आदत नहीं होती है, तो वो जो पैसे होते हैं वही हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि कैसे-कैसे पे करना है। तो बेल्ट के ऊपर पूरा सामान चलता है, हमें उसको फटाफट अपने बैग में डालना होता है और फिर पे भी करना होता है। और पे करने के बाद आपको थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ये चीज़ें भी, ये गेस्चर्स भी यहाँ पे बोलने पड़ते हैं, जो कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। तो कोई इधर अगर आने का प्लान कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके आए कि कैसे-कैसे फटाफट उन चीज़ों को डालना है अपने बैग में, पे भी करना है और लास्ट में बाय, हैव अ नाइस डे, ये चीज़ भी करनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड चीज़ पे, जो कि है अपॉइंटमेंट्स। तो अगर आपको सैलून जाना है या आपको डॉक्टर के पास जाना है या कहीं पे भी जाना है एक्स वाई जेड, आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही लेनी पड़ेगी। इवन अगर आपको बाल भी कटवाने जाना है ना, तो भी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप बिना अपॉइंटमेंट के किसी के भी मुंह उठा के नहीं जा सकते हैं। जैसे हमारे होता है कि जाओ लाइन में लगो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अपॉइंटमेंट्स लो, पहले उनसे बात करके फोन पे या जैसे भी वो अपॉइंटमेंट्स देते हैं आपको, उसके बाद आप उस टाइम पे जाओ। तो यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, सब लोग जॉब करते हैं, तो ऐसे कोई भी मुँह उठा के कहीं पे नहीं जा सकता है। और जो कर सर्विसेज़ देने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं टाइम के। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट से 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं, मैं एक बार लेट हो गई थी मेरे डॉक्टर के पास, तो रिसेप्शन से मुझे कॉल आ गया था कि आप अभी तक आए क्यों नहीं है? तो पंक्चुअल हैं ये लोग। और एक अच्छी चीज़ भी है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं ना, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका नंबर जल्दी आ जाता है, क्योंकि टाइम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको हर चीज़ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो अगर और भी कोई चीज़ है, तो सब में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आप पहले अपना माइंड प्रिपेयर करके आएँ कि आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू ही कहीं पे जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्मन लैंग्वेज, जिससे हर कोई वाकिफ होगा। यहाँ पे आने के लिए लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आने का प्लान कर रहा है तो थोड़ा बहुत 1-2 लेवल तो ज़रूर करके आए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ नहीं करके आई थी और मुझे लगा था इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इंग्लिश भी बोलते होंगे, लेकिन वो तो लकीली जर्मन में जो कैपिटल है इनकी, जहाँ मैं रहती हूँ बर्लिन, यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग रहते हैं, तो उनको खुद को ही जर्मन नहीं आती है। यहाँ पे जर्मन लोग बहुत कम रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में हमारी कैपिटल है वो, तो दिल्ली के लोग कम हैं और बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, दूसरे स्टेट्स के। ऐसे ही यहाँ पे हैं, यहाँ स्टेट्स के नहीं है लेकिन दूसरी कंट्री के लोग हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश मोस्टली लोग बोलते हैं, तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी नहीं पड़ी। लेकिन कुछ जगह मुझे करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि कुछ जैसे इनके एज्ड लोग हैं, वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। अगर उनको आती भी है ना, तो भी आपका रिप्लाई नहीं करेंगे वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो ये लोग ये मानते हैं कि हमारी लैंग्वेज है, तुम हमारे देश में अगर रह रहे हो, तो हमारी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दो। तो इसलिए
आपको अगर आना है तो कुछ 1-2 लेवल ज़रूर इतना सीख के आएँ कि आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर। और यहाँ पे ठंड मुझे लग रहा है थोड़ी-सी ज़्यादा होगी और पान्या भी थोड़ा रुक नहीं रही है, तो मैं चलते-चलते बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पेडेस्ट्रियन रूल। तो आपने सही सुना है, पेडेस्ट्रियन रूल भी है यहाँ पे। वॉकिंग के लिए अलग, साइक्लिंग के लिए अलग और गाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाए हुए हैं। आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका चालान भी कट सकता है। पैदल चलने वालों का भी चालान कट जाता है, इधर साइकिल वालों का भी कट जाता है। हमारे वहां सिर्फ गाड़ियों का कटता है, इधर सबका कटता है अगर किसी ने रूल फॉलो नहीं किया तो। जहाँ पे ये साइकिल बना हुआ है, ये जो दो है, ये साइकिल वालों के लिए है। गाड़ी जहाँ पे अभी गाड़ी चल रही है वहां पे है, और ये जहाँ मैं चल रही हूँ ये है यहाँ का वॉकिंग का, और ये पेडेस्ट्रियन है। तो अभी जैसे मैं अगर इसके ऊपर चलूंगी तो जो भी साइड में गाड़ी आ रही है या साइकिल वाले आ रहे हैं, सबको रुकना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी क्रॉस किया है तो गाड़ी वाला रुक गया है। अभी हम घर आ गए हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे घर में ही बहुत अलग लगी थी, तो अभी ऊपर चल के आपको वो भी दिखाती हूँ वो क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है विंडो ओपनिंग का। यहाँ पे जो विंडो को ओपन करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। देख कैसा है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें हैं। ये सबसे अभी नीचे है तो ये बंद है। अगर ये ऐसे है तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर आप इस हैंडल को इधर करेंगे तो ये ऊपर से ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखें ये खिड़की अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से ओपन है ताकि हवा क्रॉस हो जाए। तो इसको ओपन करने के 3 तरीके हैं, और जो इसके साइड में ये बड़ी विंडो है, ये ओपन करने का मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दूसरे दिखाती हूँ। उसके लिए हैंडल लगा है, लेकिन अगर आप इस विंडो के लिए देखें तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कोई हैंडल है ना कुछ है। सच बताऊं तो हमें भी बहुत टाइम के बाद इस चीज का पता चला कि इसको ओपन कैसे करना है। तो ये देखिए, आप जब इसको ओपन कर देंगे, अगर हमने ये खोल दी है तो हमें यहाँ पे एक हुक दिखेगा। अगर हम इसको, तो ऐसे ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप देखिए साइड वाले भी ओपन और ये भी, तो ये पूरा का पूरा एरिया खुला हुआ है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हवा की बहुत अच्छी क्रॉसिंग हो जाती है और आप नीचे के अच्छे के व्यू देख सकते हैं। लेकिन सर्दी के लिए तो आपसे एक भी ओपन नहीं होगी, इवन हाफ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो आप खाली ऊपर का भी नहीं खोल सकते हैं सर्दी में तो। इतनी ही देर में कमरे में पूरी ठंड हो गई है क्योंकि आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। जब अभी मैंने खिड़की खोली तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक किया, जो कि है, अगर आप देख सकते हैं ऊपर फैन। यहाँ पे कोई फैन नहीं होता है, सिर्फ लाइट लगी हुई है। आपको हर कमरे में ऐसा ही मिले। अगर आपको फैन खरीदना है तो आपको टेबल फैन या फिर जो स्टैंडिंग फैन होते हैं, जो कि हैं ये वाले, या फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे फैंस आते हैं। इसमें वैरायटी है, कुछ कूलिंग्स है, कुछ और अलग अलग वैरायटी के। तो आपको सिर्फ यही मिलेंगे, आपको छत पे यहाँ पे फैन नहीं मिलेंगे। जब मैं आई थी तो मुझे था कि पंखा कहाँ है, पंखा तो है ही नहीं पूरे घर में, कहीं पे भी आपको पंखा नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पे पोस्ट सर्विस, जिसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे आना पड़ा है। जैसे कि ये सब है, ये सब लेटर बॉक्सेस हैं, सबकी अपनी अपनी बिल्डिंग का। ये हमारा है जो यहाँ पे है, विनती, राहुल और बुरा, और ये हमारा जो ऑनर है उसका है। तो अभी मेरे पास चाबी नहीं है क्योंकि राहुल चाबी लेके गई है। इसकी एक ही चाबी है, वो लेके चले जाते हैं। मैं इसको खोल के तो नहीं दिखा सकती हूँ प्रॉपर, लेकिन अंदर अभी कुछ लेटर्स आए हुए हैं। तो क्योंकि राहुल जब शाम को आते हैं, उनका डेली का काम है इसको चेक करके और फिर ऊपर आएंगे, तो इसलिए चाबी उनके पास है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की चीज़ है तो वो पोस्ट के थ्रू ही आती है। ये लोग अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में तो अभी नहीं करते हैं इस चीज़ को फॉलो। हमारे तो सब कुछ ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज़ भी है कि ये अभी तक इस लोग को इस चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं। लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे जो हैकिंग है और जो स्कैम है, ये उन सब से बच के रहते हैं क्योंकि सब कुछ पोस्ट के थ्रू करते हैं। और क्योंकि मैं नीचे ही थी तो जो मेरा लास्ट सेकंड पॉइंट है वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है, जो कि है सेकंड हैंड चीज़ों को गिव अवे करने का। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है अपने घर में, फर्नीचर की या कुछ भी, जो भी आपको चीज़ है कि आपको
गिव अवे करनी है तो आप उसको अपनी बिल्डिंग में रख सकते हैं। जिसको भी ज़रूरत होगी, जो भी नीडी होगा, वो उसको कलेक्ट करके अपने घर पे ले जाएगा। जैसे कि ये जो चीज़ रखी हुई है ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे जो भी आता जाता, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इसको उठा के अपने घर में ले जाते हैं वो। इसमें जैसे कार्डबोर्ड रखा है और ये पता नहीं क्या है, और एक ये बुक रखी हुई है, कुछ टॉयज भी रखे हैं इसके अंदर, और इसमें भी पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो भी ये चीज़ें हैं मैं इनको ले सकती हूँ अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है इनकी, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये इसका कुछ चार्ज नहीं होता है क्योंकि उनको गिव अवे करना है, और किसी को अगर ज़रूरत है तो वो उसको ले ले। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसको ले ले और यूज़ कर ले। ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो आपको बेड, फ्रिज, कुछ भी आपके घर की कोई भी ऐसी अप्लायंस या कुछ भी ऐसा फर्नीचर आपको बाहर बिल्डिंग के बाहर रखा मिल सकता है, और आप उसको उठाएं। और यहाँ इस चीज़ को कोई शर्म नहीं मानता है। हमारे तो क्या बोलेंगे कि मतलब यूज़ की हुई चीज़ को उठा रहा है, तो ये लोग ऐसे शर्म नहीं मानते हैं, उसको उठा लेते हैं। और अच्छा है ना कि अगर किसी को यूज़ नहीं आ रहा और किसी को ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसको यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट वो काम में तो आ रही है ना वो चीज़, तो अच्छी बात है। और सिर्फ सामान नहीं है, लोग कपड़ों को भी ऐसे एक्सचेंज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कुछ कपड़े हैं जो मेरा मन भर गया है पहन के, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ कि ये मुझे नहीं पहनने हैं या मेरे यूज़ की नहीं है अभी, तो वो आके और अपना देखेंगे कि अच्छा ठीक है ये हमें ज़रूरत है, हम वो ले जाएंगे। तो कपड़े को भी ऐसे चेंज करते हैं। हमारे इंडिया में तो कपड़ों तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हम कि हम किसी के यूज़ किए हुए कपड़े पहनेंगे, लेकिन ये लोग करते हैं। किसी को यूज़ करना है तो करो, किसी को नहीं करना है तो करो। मैं सिर्फ इनकी कल्चर की चीज़ें बता रही हूँ कि यहाँ पे ये लोग क्या क्या चीज़ करते हैं। और मुझे बोलते बोलते लग गई थी प्यास। जो मेरा लास्ट का पॉइंट है वो यही है, पानी। यहाँ पे लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं। मुझे वैसे टैप वाटर सूट करता है, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ये चीज़ होती है ना कि हम डायरेक्ट पानी पी रहे हैं। तो मैंने फ़िल्टर मंगवाया, अमेजोन से ऑर्डर किया, और मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस फिल्टर की। इसमें अगर आप यहाँ से पानी डालेंगे तो ये फिल्टर लगा हुआ है और नीचे पानी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सुपर मार्केट से पानी खरीद के पीते हैं बॉटल्स के थ्रू, जो हमारे आती है 1-2 लीटर की ऐसे बॉटल आती है इधर, वो खरीदते हैं और वो पीते हैं। तो जिसको जो भी सूटेबल हो वैसे अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ कर सकता है, या तो फिल्टर लगा ले या फिर डायरेक्ट बॉटल खरीद के पी ले। तो ये चीज़ भी एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी शॉकिंग थी कि आप डायरेक्ट पानी कैसे पी सकते हैं, लेकिन ठीक है। और मैंने लाइट इसलिए ऑन कर ली है क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैं बाहर अच्छे वेदर में थी, और अभी इतना अंधेरा हो गया। आजकल यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, समर से विंटर में शिफ्ट हो रहा है, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस आ गई थी, इसलिए मुझे लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जिसके बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं ताकि जो जर्मन आना चाहते हैं उनकी हेल्प हो पाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।